उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलती हुई साफ दिखाई दे रही है। पहले लोग कहते थे कि यहाँ बहुत कम संभावनाएं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जमीन पर काम दिख रहा है। बीते 1.5 महीने में 3 बड़े सेक्टर्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जिससे साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ घोषणा नहीं करते, काम पूरा करके भी दिखाते हैं। लखनऊ में अशोक लेलैंड्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट, जेवर में फॉक्सकॉन और एचसीएल की सेमीकंडक्टर यूनिट और अब लखनऊ में आईबीएम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। ये तीनों सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, बल्कि ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अपनाने को तैयार है। किसी भी राज्य की असली ताकत उसके काम की गति से समझ में आती है। अशोक लेलैंड्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इसका उदाहरण है। एग्रीमेंट से लेकर प्रोडक्शन तक की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 18 महीने में पूरी हो गई। ये दिखाता है कि अब सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटकती नहीं, आगे बढ़ती हैं। जेवर में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स भी तेजी से आगे बढ़े हैं। सेमीकंडक्टर को देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इतने बड़े और जटिल क्षेत्र में निवेश तभी आता है जब सरकार की नीतियां साफ हो और माहौल भरोसे का हो। ईवी, सेमीकंडक्टर और एआई, ये तीनों आने वाले समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन तीनों का एक साथ आना बताता है कि सरकार दूर की सोच रख रही है। आईबीएम का केंद्र सिर्फ एक दफ्तर नहीं, इसका मकसद एडमिनिस्ट्रेशन को डेटा के आधार पर फैसला लेने की दिशा में आगे बढ़ाना है। यानी तकनीक का इस्तेमाल सरकार के कामकाज में भी बढ़ेगा। इससे योजनाओं की निगरानी और काम की रफ्तार दोनों में सुधार होगा। इन प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा फायदा युवाओं को होगा। अशोक लेलैंड का प्लांट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हजारों लोगों को रोजगार देगा। हिंदुजा ग्रुप हर साल 10,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्लान भी चला रहा है। इससे इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल युवाओं को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग, डिजाइन और रिसर्च जैसे काम होते हैं। जेवर में ये यूनिट आने से आसपास के इलाकों में सहायक उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन से जुड़े काम भी बढ़ेंगे। एआई से जुड़े कार्यक्रम स्कूल स्तर से लेकर सरकारी तंत्र तक नई तकनीक समझकर विकसित करेंगे। इससे राज्य के युवा आने वाले समय की जरूरतों के मुताबिक तैयार होंगे। जेवर, जिसे पहले पिछड़ा इलाका कहा जाता था, अब टेक्नोलॉजी का नया सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र, नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले से उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ उच्च तकनीकी उद्योग जुड़ने से ये क्षेत्र भी मजबूत होगा। लखनऊ अब सिर्फ प्रशासनिक राजधानी नहीं रहा, बल्कि नई तकनीक के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक संतुलित विकास की झलक इन परियोजनाओं में दिखाई देती है। बेहतर सड़कें, अच्छे कॉरिडोर्स, मेट्रो और स्टोरेज सेंटर जैसी सुविधाएं इन इन्वेस्टर्स को सहारा दे रही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश अब केवल बड़ा बाजार नहीं, बल्कि प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी का मजबूत केंद्र बन रहा है। निवेश वहीं आता है जहां भरोसा होता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोसेस सिंपल और ट्रांसपेरेंट हुआ है। कई क्षेत्रों के लिए अलग नीतियां बनाई गई, नियमों को आसान किया गया, निवेश मित्र जैसी व्यवस्था शुरू कर दी गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा बदलाव सोच में आया। अब निवेशक को सिर्फ बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि भागीदार के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दे रही हैं। इन सफल परियोजनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा भी अहम माना जा रहा है। जापान तकनीक, वाहन निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एडवांस कंट्री की कैटेगरी में आता है। ऐसे में यात्रा नए कोलैबोरेशंस और बेहतर प्रोजेक्ट्स के रास्ते खोल सकती है। जब कोई राज्य अपने सफल काम का उदाहरण सामने रखता है, तो दुनिया का भरोसा अपने आप बढ़ता है। अशोक लेलैंड, फॉक्सकॉन और आईबीएम जैसी कंपनियों के सफल निवेश अब उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ सपने नहीं दिखा रहा, बल्कि उन्हें पूरा भी कर रहा है। कम समय में परियोजनाओं का शुरू होना, युवाओं को रोजगार मिलना और तकनीक का विस्तार, ये सब एडवांस वर्किंग स्टाइल दिखाता है। यानी काम करो, पहले की तरह भाषण से कुछ नहीं होने वाला। अगर यही रफ्तार बनी रही तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में और बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो ये बताता है कि अब ये राज्य केवल संभावनाओं का नहीं, बल्कि परिणाम देने वाला प्रदेश बन चुका है। आज साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश भविष्य की तैयारी कर रहा है, और यही तैयारी उसे देश ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर भी मजबूत पहचान दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।